अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस शेयर करने वाली हूँ। ये लड़की हमारे पास आई थी, शी वांटेड अ स्माइल मेकओवर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमने क्या चीज़ें की हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं इसकी स्माइल को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे इस लड़की के फ्रंट व्यू ऑफ स्माइल के इशूज़ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ये 3 दांत बहुत प्रोमिनेंट है, सामने के 2 दांतों का कलर मैच नहीं हो रहा है इस ब्रिज से। यहाँ पे एक ब्रिज लगा हुआ है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसमें मेटल भी शो हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है इसके सामने के दांतों से। इधर डिके लगा हुआ है और इस साइड पे ऐसे लग रहा है कि दांत है ही नहीं, ये एक हॉलो स्पेस नज़र आ रही है। अगली साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका इंट्रा ओरल व्यू है, या इसमें आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, ये ब्रिज लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेटल नज़र आ रहा है। यहाँ पे गम्स में इन्फेक्शन हुआ हुआ है क्योंकि इस ब्रिज की फिटिंग इतनी अच्छी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे खाना फंसता रहा है और ये आप देख सकते हैं ये गम सारे सूजे हुए हैं। ये रेड जो गम नज़र आ रही है इन्फ्लेमेशन का साइन है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये दांत इसके डिकेड है। ये डिकेड क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं शायद पहले कोई ब्रिज लगा हुआ था जो कि उतर गया था और इस पेशेंट ने वापस लगवाया नहीं है, तो ओवर टाइम ये दांत इसके ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका राइट साइड का व्यू है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शायद पहले कहीं कोई ब्रिज लगा हुआ था और वो उतर गया और पेशेंट ने वापस नहीं लगवाया। इन दांतों की हालत काफ़ी ख़राब है, उनमें डिके है, कैविटीज़ है और मसूड़ों में बहुत इन्फेक्शन है। और हमने इसके रेडियो एक्सरेज किए थे और एक्सरे में हमें इसकी रूट के नीचे भी इन्फेक्शन नज़र आया था। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ इसके लेफ्ट साइड के व्यू की। यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है ऑलरेडी और जो कि बहुत पुअर क्वालिटी का ब्रिज है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इसका पोर्सिन चिप हुआ हुआ है, मेटल नज़र आ रहा है, एस्थेटिकली ये मैच नहीं कर रहा है इसके फ्रंट दांतों के साथ। इसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से ये मसूड़ों में इन्फेक्शन है, ये मसूड़े फूले हुए हैं, यहाँ पे फूड इम्पैक्शन होती रही है ओवर टाइम। अब इसके ब्रिज उतारने के बाद के हालात मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये एक क्लियर पिक्चर हमें नज़र आती है। जब आपका डेंटल वर्क अच्छी क्वालिटी का ना हुआ हो तो क्या होता है आपके दांतों के साथ। क्योंकि इसका ब्रिज अच्छा नहीं था, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उस ब्रिज ने इसके नीचे के सारे दांतों को ख़राब कर दिया। क्या होता है कि जब ब्रिज की अच्छी फिटिंग ना हो, ब्रिज जो है दांत की बजाय मसूड़ के ऊपर बैठा होता है, तो वहाँ पे खाना फंस के वो नीचे के दांत को भी खा जाता है। नीचे के दांत बिल्कुल ख़त्म हो गए इस पेशेंट के, क्योंकि इसका बैड क्वालिटी ऑफ ब्रिज, बैड क्वालिटी ऑफ वर्क वाज डन बाय द प्रीवियस डेंटिस्ट। अच्छा, ये पेशेंट हमसे आने से पहले कहीं और चेकअप करवा चुकी थी और उनको एडवाइस किया गया था कि इनके ये दांत इस तरफ के भी और उस तरफ के भी निकलेंगे। बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच इनको बताई गई थी कि एक्सट्रैक्शंस होंगी, या तो ब्रिज लगेंगे, इम्प्लांट्स लगेंगे। तो ये पेशेंट इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी उस ट्रीटमेंट प्लान से। ये हमारे पास आई थिंकिंग इन माइंड दैट हर टीथ विल बी रिमूव्ड। तो हमने जब इनके एक्सरेज किए और पिक्चर्स दी तो हमने एक मिनिमली इन्वेसिव अप्रोच यूज़ करने का फैसला किया, जिसमें हम इन्हीं दांतों को बचाएंगे, इन्हीं दांतों पे काम करके इन्हीं को रिस्टोर करेंगे। पाकिस्तान में मिनिमली इन्वेसिव डेंटिस्ट्री बहुत कम प्रैक्टिस की जाती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अगर दांत बचाया जा सकते, स्टेज पे है कि हम इसको बचा सकें, तो हमारी 100% यही कोशिश होती है कि हम इसी पे को ट्रीट करें और इसी के ऊपर काम करें और इसी को बचा लें। इस केस में हमने यही किया, हमने इन दांतों का रूट कैनाल किया है, ये 3 दांत और उस तरफ की जो 3 दांत है, उन तीनों के नीचे इन्फेक्शन थी रूट के नीचे, हमने इन तीनों का रूट कैनाल किया। रूट कैनाल के बाद हमें, क्योंकि देख सकते हैं इस दांत का कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है तो जो हमारा ब्रिज है वो किसके ऊपर बैठेगा। उस ब्रिज को बिठाने के लिए हमें इसका कोई स्ट्रक्चर बनाना था। उसके लिए हम लोगों ने, मैं आगे आपको दिखाती हूँ, पोस्ट लगाई है इस दांत के अंदर। अच्छा, जिस पेशेंट की रूट कैनाल्स हो गई हैं सारी, अब हम इसमें पोस्ट एंड कोर कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये पोस्ट है, ये इसके दांत के अंदर प्लेस की जा रही है। पोस्ट क्या चीज़ है? ये फाइबर की एक चीज़ होती है जो कि हम रूट के अंदर लगा देते हैं। ये रूट के साथ जाके बॉन्ड कर जाती है। जब ये रूट के साथ बॉन्ड कर गई है, इसके ऊपर हम अब इस दांत को बिल्ड करेंगे, कोर बनाएंगे इसका। ये क्या है? बेसिकली ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारा क्राउन आके बैठेगा। अब एक बिल्डिंग होती है जिसकी फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तभी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी होगी। इसी तरह दांत की फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तभी क्राउन उसके ऊपर ठहरेगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। आपको पिक्चर में, पहली पिक्चर में याद होगा, इसके दोनों साइडों के जो 3 दांत थे उनके कोई फाउंडेशन नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अब हम ये स्ट्रक्चर बिल्ड करें जिसके ऊपर हमारा क्राउन आके बैठेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरफ का हमारा फाउंडेशन बन गया है दांतों का। हमने पोस्ट लगाई है, कोर बिल्डअप किया है और इस साइड की थोड़ी सी शक्ल अब नज़र आना शुरू हो गई है जिसके ऊपर हमारा क्राउन आके बैठेगा। इस तरफ हमने सेम चीज़ करनी है। रूट कैनाल इस तरफ की हो गया, लेकिन अभी इसमें पोस्ट एंड कोर होना है। उससे पहले हमने थोड़ा सा गम रिमूव करना है ताकि हमें दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसके ऊपर हम बिल्ड कर सके दांत को। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं
लेज़र से हम ये गम को रिमूव करें। अब लेज़र से क्या फ़ायदा होता है गम रिमूव करने का? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये पेनलेस होता है। दूसरा, इसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है और ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और इसका हीलिंग बहुत जल्दी होती है। विदिन 2 डेज़ आपका गम बिल्कुल नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। लेज़र के बाद की पिक्चर हमारे सामने है ये। लेज़र से पहले ये सिचुएशन थी, ये मसूड़ा दांत के ऊपर आया हुआ था। लेज़र हमने क्यों किया है? इस मसूड़े को दांत से हटाने के लिए और क्राउन लेंथनिंग, ताकि हमारे पास थोड़ा-सा क्राउन का स्ट्रक्चर हमें मिल जाए जिसके ऊपर हम आर्टिफिशियल क्राउन है उसको बिठा सकें। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको, ये तो अभी काफ़ी हॉरिफिक पिक्चर नज़र आ रही है लेज़र के, क्योंकि लेज़र के फ़ौरन बाद की पिक्चर है। 2 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसकी हीलिंग। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाते हैं, ये देखें। दिस इज़ आफ्टर 2 डेज़। सो लेज़र का ये फ़ायदा है कि ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा पिंक गम हमें मिल गया है। द इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन इज़ गॉन और इतनी अच्छी कॉन्टोरिंग हो गई है। इस साइड की हमारी फिलिंग पोस्ट भी लग गई है। हमने इसको बिल्ड भी कर दिया और क्राउन प्रेप भी कर दिया। ये आपके पास हमारी द पेशेंट इज़ जस्ट बिफोर, दिस पिक्चर इज़ जस्ट बिफोर द क्राउन प्लेसमेंट। ये लेज़र के 2 दिन बाद हमने ये पिक्चर ली थी। इस तरफ का भी आप देख सकते हैं पिंक गम हम मार्जिन हमें मिल गए और बहुत अच्छा हीलिंग हो गई है पेशेंट की। अब इस पेशेंट के क्राउन प्लेस होने हैं। क्राउन प्लेसमेंट में सबसे पहला स्टेप होता है दांत को एच करना। ये ब्लू जेल है, इसको एचेंट कहते हैं। ये दांतों की सरफेस पे इस तरह लगाई जाती है। ये दांतों को थोड़ा सा रफ करती है। रफनेस से क्या होता है, सरफेस एरिया दांत का थोड़ा सा बढ़ जाता है, ताकि वो जो हम नेक्स्ट स्टेप पे बॉन्डिंग करेंगे उसकी एडिशन क्राउन के साथ बेहतर हो जाएगी। ये 30 सेकंड्स के लिए लगा के छोड़ के हम इसको वॉश करते हैं। अच्छा जी, वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग में ये बॉन्डिंग एजेंट जो है ये दांत के ऊपर अप्लाई किया जाता है इस तरह। बॉन्डिंग एजेंट क्या होता है? वो एक ऐसा एजेंट होता है जिसका एक साइड हमारी दांत के साथ केमिकली बॉन्ड करती है और दूसरी जो मटेरियल जिसे हम क्राउन लगाते हैं उसके साथ बॉन्ड कर जाती है। सो इट्स अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द क्राउन एंड द टूथ। ये हमने पहला वेनेयर लगा दिया है। इसके बाद हम एक्सेस मटेरियल हटा रहे हैं। सेकंड वेनेयर प्लेस किया है, उसका एक्सेस मटेरियल हटा रहे हैं। इसके बाद हम इनको क्योर करेंगे लाइट, ब्लू लाइट के थ्रू। मटेरियल, ये जो लाइट है ये मटेरियल को सेट कर देती है। ये दोनों वेनेयर्स अपनी जगह सेट होके हमने ये फ्लॉस के थ्रू हमने दोबारा से एक्सेस मटेरियल हटाया। इसके बाद हमने बारी बारी सारे क्राउन्स प्लेस कर दिए इस पेशेंट के। एज यू कैन सी हर स्माइल आफ्टर प्लेसिंग ऑल द क्राउन्स। ये हमारे पास हमारे एंड रिजल्ट आ गया पेशेंट का। दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर वी एंडेड। सारे स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड। सबसे अच्छी उसकी बात ये थी, उसके लिए ये बात ये रही थी कि उसके दांत बचा लिए हमने एक्सट्रैक्शन नहीं की। शी वाज़ वेरी वरीड कि उसके दांत निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस कंसल्टेशन से ये एडवाइस किया गया था कि आपके दांत नहीं बचेंगे। लेकिन हमने उन्हीं दांतों को बचाया है, उन्हीं पे काम करके उसको एक नई स्माइल दी है। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। थैंक यू।